हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए ममता चौधरी और आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जो जीएसटी के अभी नोटिफिकेशन आया है जिसमें अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो कि आरसीएम से रिलेटेड है। और इसमें जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे रेंट पे होती है उसको भी आरसीएम में ले आया गया है। तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सबको ये पसंद आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी ने अभी नया नोटिफिकेशन लाया है, नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 जो कि 13 जुलाई को आया है और ये एप्लीकेबल होगा 18 जुलाई 2022 से। इस नोटिफिकेशन में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे रेंट पे आरसीएम एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो अब से अगर किसी ने रेजिडेंशियल स्पेस को रेंट पे लिया है तो उसे आरसीएम जमा कराना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेबल किस पे होगा। तो जो लैंडलॉर्ड है उसका स्टेटस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लैंडलॉर्ड चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसका स्टेटस क्या है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा आरसीएम। और उसे अगर उसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो उस पर उसे आरसीएम डिपॉजिट करना पड़ेगा 18%। अब आइए हम अलग अलग सिचुएशंस में देखते हैं। सबसे पहले तो कि अगर किसी ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है लेकिन अगर उसने उसका यूज़ अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए किया है, तो या फिर किसी ने कोई घर किराए पे लिया लेकिन वो उसमें उसने अपना गोडाउन बना लिया है, तो उस केस में ये नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका पर्पस जो है यूज़ करने का दैट इज़ नॉट रेजिडेंशियल पर्पस। तो अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है और उसका यूज़ भी रेजिडेंस के लिए ही किया जा रहा है, यानी कि रहने के लिए, लिविंग के लिए जब यूज़ किया जा रहा है, तब ये एप्लीकेबल होगा आरसीएम। अब हम अलग अलग अगर सिचुएशन देखें कि जैसे एक कंपनी ने अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है तो ऑब्वियसली कंपनी इज़ नॉट अ पर्सन, तो कंपनी तो उसमें रहेगी नहीं। तो उसमें या तो कंपनी का डायरेक्टर रहेंगे या फिर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लिया है, या मे भी कंपनी के जो बिजनेस गेस्ट आते हैं उनके लिए एज ए गेस्ट हाउस यूज़ करने के लिए लिया है। तो इन दैट केस कंपनी को उस पर 18% आरसीएम डिपॉजिट करना है और फिर उसका आईटीसी वो क्लेम कर सकते हैं। सेम सिचुएशन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो तब भी सेम सिचुएशन रहेगी कि फर्म या तो फर्म के पार्टनर्स उसको यूज़ कर रहे हैं रहने के लिए, या फर्म के एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, या फर्म ने अपने गेस्ट के लिए एज ए गेस्ट हाउस यूज़ करने के लिए है। बस ध्यान ये रखना है कि उसका यूज़ रहने के लिए हो रहा है, तो इन दैट केस फर्म को भी 18% आरसीएम जमा कराना है और उस पर वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की, तो उसमें थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। उसमें हमें ये देखना है कि अगर किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म ने रेंट पे एक रेजिडेंशियल हाउस लिया है और अगर उसका जो प्रोप्राइटर है वो अपने रहने के लिए या अपनी फैमिली के रहने के लिए उसको यूज़ कर रहा है, तो इन दैट केस वो इसका पर्सनल यूज़ हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अ बिजनेस यूज़। तो उसे आरसीएम तो जमा कराना है लेकिन वो उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आईटीसी ब्लॉक है, तो वो उसे क्लेम नहीं कर सकता है। हाँ, अगर किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म ने अपने एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए अगर वो लिया है, या उन्होंने भी अपने बिजनेस गेस्ट के लिए, पर्सनल गेस्ट के लिए नहीं, तो ओनली बिजनेस गेस्ट के लिए अगर लिया है रहने के लिए, तो इन दैट केस वो उस पर 18% आरसीएम जमा करके और उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म, किसी प्रोप्राइटर ने अपने खुद के रहने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो वो उसे रेंट एग्रीमेंट में फर्म का नाम ना यूज़ करे, वो पर्सनल नाम से रेंट एग्रीमेंट बनाए और उसका जो पेमेंट है वो भी अपने पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट से वो उसका पेमेंट ना करे, अदरवाइज उसे आरसीएम पे करना पड़ेगा और उसको उसकी आईटीसी भी नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ब्रीफ में देखें तो हमें ये देखना है कि अगर किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने बिजनेस एक्सपेंस, एज अ बिजनेस एक्सपेंस रहने के लिए, यूज़ करने के लिए लिया है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने गेस्ट के लिए या अपने डायरेक्टर के लिए, पार्टनर के लिए, तो उसे आरसीएम डिपॉजिट करना है और उस पर आईटीसी क्लेम कर सकता है वो। लेकिन अगर प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल रहने के लिए यूज़ किया है तो उसे आरसीएम पे करना है, लेकिन उसको उस पर आईटीसी क्लेम नहीं करना है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये आरसीएम किस पे एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा ये 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है। तो अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए ले रखी है तो उसके रेंट पे आपको
जीएसटी पे करना है जुलाई वाले रिटर्न में, जो कि अब आप अगस्त में फाइल करेंगे। उसमें भी आपको 18 से 31 डेट तक का आरसीएम पे करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।